नमस्कार, मैं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जमकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। इसके साथ ही साथ सरकार से सवाल भी पूछे। दरअसल इस वक्त सरकार सुस्त नजर आ रही है। दरअसल इस वक्त अगर कहा जाए तो सरकार जिस तरह से ढिलाई बरत रही है और वैक्सीनेशन का काम भी जिस धीमी रफ्तार से चल रहा है, उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब जिन आंकड़ों के जरिए विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं, उससे साफ पता चलता है कि सरकार भी फिलहाल चुप है। क्योंकि अगर बात करें मौजूदा समय की, तो मौजूदा समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद ये बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली में कई बड़े जो वैक्सीनेशन सेंटर थे, कई हजारों की संख्या में, उसे बंद करने पड़े हैं क्योंकि दिल्ली में वैक्सीन की बड़ी स्तर पर किल्लत है। चलिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, इस पर बात करते हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किए हैं। ट्वीट करते हुए उन्होंने ये बताया कि वैक्सीनेशन की रफ्तार कितनी धीमी है। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि क्या बढ़ाया गया सरकार के कार्यकाल के दौरान और किन चीजों को घटाया गया किसानों की जो स्थितियां हैं उनको घटाया गया और बढ़ाया गया पेट्रोल डीजल महंगाई, इन चीजों को बढ़ाया गया। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार ने उन चीजों को बढ़ाया जिससे सरकार को फायदा पहुंचना था, लेकिन घटाया उन चीजों को जिससे आम जनता को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरह से राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और किस तरह से सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने ट्वीट के जरिए सरकारों को घेरा और सरकार का सच भी बताया। देखिए ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए देश की जनता को सच बताया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से पीएम मोदी भावुक हुए और कहीं ना कहीं उसमें भी वो राजनीति करते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिला था कि पीएम मोदी डॉक्टरों से बात करते हुए भावुक हो गए थे और जिस तरह से वो भावुक हुए उस पर राहुल गांधी ने न सिर्फ मोदी सरकार को घेरा है, बल्कि ये भी बताया कि सरकार किस तरह से अब जनता को अपनी तरफ करने में लगी हुई है। दरअसल राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, क्रोकोडाइल्स आर इनोसेंट, यानी कि मगरमच्छ निर्दोष है। वहीं राहुल गांधी ने एक ट्वीट करते हुए लिखा, वैक्सीनेटेड डू नॉट प्रॉक्सिमिटी। आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि देश में बड़े स्तर पर वैक्सीन की किल्लत देखने को मिल रही है। जी हाँ, बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन अब उपलब्ध होती नजर नहीं आ रही है। यानी कि कहा जाए तो देश के राज्यों में अभी टीकाकरण की नीति जिस तरह से चल रही है, जिस तरह से टीकाकरण की नीति धीरे धीरे दिखती नजर आ रही है, उससे साफ पता चल रहा है कि आने वाले समय में स्थितियां और कितनी खराब हो सकती हैं। वहीं एक अन्य ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा, मोदी सरकार ने क्या बढ़ाया जीएसटी व पेट्रोल डीजल खाद के दाम, मोदी मित्रों की आय, अन्नदाता पर महामारी में भी अत्याचार, घटाया क्या कृषि सब्सिडी, किसान की आय, केंद्र सरकार की गरिमा। इस तरह से राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। वैसे अगर देखा जाए तो जिस तरह से देखने को मिल रहा है, सरकार ने बड़े बड़े स्तर पर दावे तो बहुत सारे कर दिए थे। सरकार ने जिस तरह से दावे किए वो दावे पूरी तरह से कहीं ना कहीं खोखले अब दिखते नजर आ रहे हैं। क्योंकि वैक्सीन की अगर बात करें तो वैक्सीन ना होने की वजह से दिल्ली के अंदर ही कई हजार की संख्या में वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिए गए हैं। जी हाँ, खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि उन्हें वैक्सीनेशन सेंटर बंद करना पड़ा क्योंकि दिल्ली में वैक्सीन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। दिल्ली के अलावा कई और राज्य हैं जहां पर अभी वैक्सीन की पूरी डोज पहुंची ही नहीं। यानी कि आप ये लगा लीजिए कि सरकार पूरी तरह से इस वक्त हवाई बातें करती नजर आ रही है। और सरकार जिस तरह से लड़ाई लड़ रही है कोरोना के खिलाफ, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में भी सरकार इस लड़ाई को पूरी तरह से नहीं लड़ पाएगी। वहीं देखा जाए तो जिस तरह से वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी हुई है, इससे आने वाले समय में संकट और गहरा सकता है। क्योंकि आंकड़ों की अगर बात करें तो आंकड़े जिस तरह से इशारा कर रहे हैं, मृतकों का आंकड़ा हर दिन 4000 के ऊपर तक जाता नजर आ रहा है। वहीं कोरोना संक्रमितों की संख्या में भी रफ्तार देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से वैक्सीनेशन का काम धीमे कर दिया गया है,
यानी कि कहा जाए तो वैक्सीनेशन पूरी तरह से बंद हुआ है। इससे आने वाले समय में बहुत बड़ी इस संकट की स्थिति देखने को मिल सकती है। सबसे बड़ी बात तो है कि विशेषज्ञों ने यह पहले ही कह दिया था कि देश के अंदर तीसरी लहर भी आनी सुनिश्चित है, यानी कि देश में अभी तीसरी लहर बाकी है और ये लहर कितनी खतरनाक होगी, इसकी स्थितियां कितनी खतरनाक होगी, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन विशेषज्ञों ने सरकार को पहले ही चेतावनी दे दी है कि अगर समय से पहले लोगों के वैक्सीनेशन का काम पूरा नहीं हो जाता और समय से पहले लोगों की स्थितियों को सही नहीं किया जाता, देश के अस्पतालों की स्थितियों को सही नहीं किया जाता, तो आने वाले समय में संकट और गहरा सकता है, देश की स्थितियां और खराब हो सकती हैं, अर्थव्यवस्था और खराब हो सकती है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार को इस वक्त अपनी छवि सुधारने की बजाय देश की छवि को सुधारना चाहिए और विपक्षी पार्टियों की बातों पर अमल करना चाहिए। तो देखा आपने किस तरह से सरकार को घेरने की इन्होंने कोशिश की। और मौजूदा समय की अगर बात करें, देश में सरकार जितने बड़े स्तर पर फेल हुई है, जिस तरह से सरकार कई बड़े मुद्दों पर फेल हुई है, सरकार ने कई बड़े मुद्दों पर काम नहीं किया। और इसके अलावा स्थितियों की अगर हम बात करें, स्थितियां तो इस तरह की हैं कि सरकार फिलहाल अपनी छवि बचाने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, सरकार को छवि बचाने में ज्यादा जो है देखने को मिल रहा है, लेकिन देश की स्थिति को सुधारने पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये देखिए कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि कोरोना के बाद व्हाइट फंगस और ब्लैक फंगस जैसी गंभीर बीमारियां दिखती नजर आ रही हैं, लेकिन इनकी भी जो दवाइयां हैं वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। तो ऐसे में सरकार को ये सोचना चाहिए कि इतने बड़े स्तर पर जो बीमारियां फैल रही हैं उसको कैसे लगाम किया जाए। लेकिन इस वक्त सत्ता पक्ष राजनीति करती हुई नजर आ रही है, लेकिन देश की जनता समझ रही है। देश की जनता मौजूदा समय में समझी है और इसका असर चुनाव के समय में देखने को मिला है। भले ही बीजेपी नेता कुछ भी बात कहें, भले ही बीजेपी नेता सरकार की छवि को बचाने की कोशिश करें, विपक्ष पर आरोप लगाने की कोशिश करें, लेकिन सच छुपता नहीं है। सच सामने आया चुनावी नतीजों के जरिए और देश की जनता यानी कि जनता ने यह बता दिया कि वो इस बार बदलाव करने के मूड में दिखाई दे रही है। क्योंकि देखा जाए तो बंगाल में बहुत बड़ा बदलाव हुआ, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में बहुत बड़ा बदलाव हुआ, मध्य प्रदेश के उपचुनाव में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। तो ऐसे में अब बदलाव का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये बदलाव कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए आने वाले समय में मुश्किलें खड़ी कर रहा है, क्योंकि आने वाले समय में बड़े बड़े चुनाव हैं और इन चुनाव में बीजेपी को हारने का साफ डर नजर आ रहा है। चलिए देखते हैं आखिरकार आगे क्या स्थिति रहती है और किस तरह से अब आगे जो है सरकार क्या काम करती है। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।